हेलो बच्चों, आज एक्सरसाइज 8.3 समझाने वाला हूँ। चैप्टर 8 स्टैंडर्ड 10th का है ये एक्सरसाइज। इस क्वेश्चन को समझो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट करना है क्वेश्चन में क्या है, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। इसे आप इवैल्यूएट करो, मतलब यहाँ पे इसका राइट इस तरह से सिंप्लीफाई करो कि आपको राइट ये कैलकुलेशन आंसर्स क्या आता है वो देखना है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये जो थीटा है, ये जो एंगल है, ये थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है। डिफरेंट है, ये 18 डिग्री है, ये 72 डिग्री है ना। और दूसरा क्या दिख रहा है हमें, ये साइन है, ये कॉस है। तो यहाँ पे राइट जो आइडेंटिटीज है राइट आप लोग को इस्तेमाल जो करना है, लाइक साइन लाइक 90 माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा। इसका ऐसे आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करना है राइट। इसमें हमें ये ध्यान देना है कि जो न्यूमरेटर पार्ट और जो डिनोमिनेटर पार्ट है किसी एक में चेंजेस लाएंगे। अगर मैं साइन में चेंजेस लाता हूँ तो मैं एंगल्स जो है ये नीचे वाले पे ध्यान दूंगा कि ये नीचे में क्या एंगल है, 72 है। तो इस साइन 18 डिग्री को क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस 72 राइट। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, साइन 90 माइनस 72 लिखेंगे राइट। यानी इसे आप चेंज कर रहे हो तो ये एंगल पे नोटिस करना राइट। अब साइन अब 90 माइनस 72 लिखा, अब 90 से 72 माइनस करके भी देखो आपको 18 डिग्री ही आएगा राइट। 10 माइनस 2 8 राइट, 8 एंड माइनस 7 1 राइट ना। साइन 90 माइनस 72 लिखा एंड नीचे डिनोमिनेटर में एज इट इज रखा। और ये जो चेंजेस किया है हमने आइडेंटिटी कौन सा इस्तेमाल किया है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, वो साइड में लिख भी देना है राइट। अब उसके बाद देखो कि हमें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 माइनस 72 क्या होगा, कॉस 72 राइट। नीचे कॉस 72 है, दोनों अब क्या लग रहा है, सेम है, क्या होगा, कट जाएगा, आंसर 1 आएगा राइट। ये था, काफी सिंपल था राइट। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको बहुत सारे हैं आपके इस एक्सरसाइज में, मैं एक एक करके सबको बता देता हूँ आपको सिंपल तरीके से राइट। अब आप ये सभी क्वेश्चंस को समझते जाओ और इसको नोटबुक में राइट पॉज करते हुए करो, या सॉल्यूशंस को समझ के भी कर सकते हो राइट। अगर आप पॉज करते हुए राइट नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से भी करते हो और फिर उसके बाद आगे वीडियो को फॉरवर्ड करते हो तो फिर आपको और भी अच्छा रहेगा राइट। देखो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखो, tan 26 है अपॉन कॉट 64 है। हमें राइट किसी एक में चेंजेस लाना है, या तो tan में चेंजेस लाओ या तो कॉट में चेंजेस लाओ राइट। तो यहाँ भी राइट आइडेंटिटी जो है राइट इस्तेमाल करना है। जैसे tan 90 माइनस 64, अगर मैंने न्यूमरेटर में चेंजेस किया तो मैंने 26 की जगह पे क्या लिखा, 90 माइनस 64, यानी नीचे में जो एंगल है उस पर नोटिस किया। अब 90 से 64 आप माइनस करके लो तो देखोगे राइट 10 माइनस 4 6 है एंड 8 माइनस 6 2 है, वो रहता ही है राइट। अगर आपने नीचे का राइट एंगल से माइनस किया ना तो ऊपर वाले रहते ही हैं राइट, 90 माइनस 64 राइट। और अपॉन कॉट 64, ये tan 90 माइनस थीटा जैसा है तो राइट लाइक दिस, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा राइट। अब आप ये tan 90 माइनस जो 64 है उसके जगह पे हम cot 64 लिख सकते हैं, नीचे है cot 64, सेम सेम है, कट गया, आंसर है 1, है ना। देख रहे हो काफी आसान सब है क्वेश्चन। अब आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है राइट, आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, cot 48 माइनस साइन 42 डिग्री। cot 48 माइनस साइन 42 डिग्री है, सॉरी इट इज कॉस कॉस 48। तो कॉस में राइट अब आप ऐसे हैं राइट, अब ये लीनियर फॉर्म में जैसा है तो राइट हमें राइट किसी एक में चेंजेस लाना है राइट। अब ये किसी एक में चेंजेस लाना है तो यहाँ पे 42 डिग्री दिख रहा है, यहाँ पे 48 दिख रहा है। तो राइट अगर मैं इसमें चेंजेस ला रहा हूँ तो मैं इस एंगल पर नोटिस करूंगा और 90 माइनस 42 करूंगा। और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, सो आई राइट साइन 42, यहाँ भी साइन 42 है, दोनों के आगे राइट
यहाँ माइनस है, ये प्लस है, कैंसिल हो गया, 0 आ गया, राइट। और यहाँ पे साथ में आइडेंटिटी मेंशन कर देना है कि आप ये चेंजेस कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी, ये मीन्स राइट, ये लिखना चाहिए हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या थी, यहाँ भी वैसे ही लीनियर वे में लिखा है स्ट्रेट। तो कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब यहाँ पे चेंजेस किसी एक में चेंजेस लाना है, राइट। पहले वाला है, चलो इसी में चेंजेस ला देते हैं। तो कॉसेक 31 डिग्री है, तो ये एंगल को नोटिस करना है तो हम इस एंगल की मदद लेंगे, 90 माइनस 59, 90 माइनस 59। अब कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। सो आई राइट सेक 59, हियर इज सेक 59। यहाँ माइनस है, ये प्लस है, कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया। अब देखो, ये तो था क्वेश्चन नंबर 1 का एंड। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सो दैट करना है। सो दैट में tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 इक्वल टू 1, हमें 1 लाना है। यानी इस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर देना है कि ये जो रिजल्ट है ना, कैलकुलेशन करके 1 हो जाए। तब क्या करना है, हमें ध्यान दो, ये tan 48 है और ये tan 23 है। यहाँ पे अगर ये एंगल अगर हमारा सेम हो जाए 48 और 23 ये एंगल सेम हो जाए और एक tan अगर कॉट हो जाए तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो जाएगा। ठीक वैसे यहाँ भी tan थीटा इंटू कॉट थीटा कर दें तो 1 हो जाएगा, राइट। तो यही राइट चेंजेस करने वाला है। तो LHS में राइट जो वैल्यूज है पहले आप इसको लिख डालिए। जो LHS है tan 48 है ना। अब देखो tan 48 है, लेकिन यहाँ पे राइट ये जो 42 को राइट थोड़ा सा आप चेंजेस, बिकॉज इसमें राइट ये प्लेसिंग को भी ध्यान देना है, राइट। जैसे tan 48 है तो हमें राइट tan 42 को राइट यहाँ पे लेना है ताकि चेंजेस करे तो राइट आसानी से चेंजेस आ जाए। फिर tan 67 tan 23। अब देखो राइट tan 48 में अगर मैं चेंजेस ला रहा हूँ तो मैं ये 42 को राइट नोटिस करूंगा, tan 90 माइनस 42, tan 90 माइनस 42। अब 90 से 42 माइनस करके लो, देखो 48 आएगा ही आएगा, राइट। अब देखो ये tan 90 माइनस 42। फिर यहाँ पे चेंजेस tan 67 tan 23, इसमें चेंजेस कर दिया tan 67 में, किसी एक में भी चेंजेस ला सकते हो, राइट। तो tan 90 माइनस 23 क्या, अब ये इसमें चेंजेस ला रहे हैं तो ये एंगल पे नोटिस करेंगे, राइट। ये एंगल लेंगे 90 माइनस 23। अब आपको tan 90 माइनस 23 से सब्ट्रैक्ट करके देखो 67 होता ही है, राइट। 10 माइनस 3 7 एंड 8 माइनस 2 6, राइट। सो नाउ दिस वन। अब ये देखो tan 90 माइनस 42 जो है ये cot 42 होगा, ये tan 42 है ही। फिर ये देखो tan 90 माइनस 23 cot 23 होगा, ये tan 23 है। अब ये cot थीटा और tan थीटा आ गया ना, एंगल सेम सेम, और ये cot है ये tan है, और आपको पता है कि cot थीटा इंटू tan थीटा 1 होता है, cot थीटा इंटू tan थीटा 1 होता है, राइट। सो 1 इंटू 1 क्या होता है, राइट 1 ही तो होता है। सो दैट इज, ये तो हमें लाना था RHS में, 1 लाना था, 1 आ चुका है। LHS के बराबर RHS जो है, LHS को सिंप्लीफाई करके हमने RHS जैसा ला दिया, राइट। और यहाँ पे जो आइडेंटिटी जो इस्तेमाल किया वो लिख दिया, राइट। तो इस तरह से आपने ये समझा कि किस तरह से LHS में चेंजेस लाकर मैंने इसको RHS जैसा बना दिया। यानी हमें ध्यान में देना है कि ये जो 42 है इसका राइट कह सकते हैं कि फ्रेंड यहाँ है, फ्रेंड का पोजीशन चेंज है, तो ये पहले फ्रेंड को एक साथ लो, इसका यहाँ पे रखो ग्रुपिंग, एंड देन राइट किसी एक में चेंजेस ला दो, राइट। और tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो गया, राइट। उस आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर लो, है ना, था ना काफी सिंपल। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नोटिस करो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी कैसा है, ये यहाँ पे 0 लाना है, पहले वाले में 1 था, अब यहाँ पे 0 है। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, राइट, cos 38 cos 52, तो यहाँ पे माइनस है ना, sin 38 एंड sin 52 है। अब देखो यानी अगर हमें 0 लाना है तो यानी चेंजेस तो रखने पड़ेंगे, बिकॉज अभी तो सेम तो दिख नहीं रहा। तो चेंजेस कैसे लाया जाए, राइट। यहाँ पे हमने cos 38 एंड cos 52 है,
इस दोनों को अगर मैं चेंजेस लाता हूँ, राइट, कैसे, देखो cos 90 माइनस 52, मतलब मैं cos रखा, ये 38 है, राइट, ये 90 माइनस 52 किया, बिकॉज इस एंगल को ले रहे हैं तो यहाँ पे इसका हेल्प लेंगे, है ना। और फिर देखो ये cos, इसे भी चेंजेस ला रहे हैं तो आप इसका हेल्प लेंगे 90 माइनस 38 का। अब तुम सोचोगे कि सर हमने तो एक को ही चेंजेस करने का बोला था, यहाँ तो दो दो क्यों चेंजेस कर रहे हैं? बिकॉज कैसे, देखो ये कॉस अगर साइन में चेंज हो गया ना, राइट, इस तो आप, राइट, सेम इधर भी साइन, सेम साइन इधर भी रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा, इधर प्लस रहेगा, तो कट करके जीरो बना सकते हैं, इसलिए हम ये ऐसा कर रहे हैं, समझे आप। तो कॉस ये दोनों अगर साइन में बदल जाए ना तो इजिली ये सॉल्व हो जाएगा, तो इसलिए इस कॉस को भी, राइट, बदल रहे हैं, इस कॉस को भी बदल रहे हैं, राइट। अगर आप ये साइन को बदलते तो आपको दोनों को बदलना पड़ता और ये कॉस में आ जाता, है ना। तो यानी यहाँ पे किसी एक ये पार्ट को चेंज करें या ये पार्ट को चेंज करें, ऐसा है। तो ये पार्ट को अगर चेंज करें तो दोनों को चेंज करना पड़ेगा ताकि ये दोनों साइन में बदल जाए, cos 90 माइनस 52, राइट। तो अब ये एंगल को चेंज कर रहे हैं तो इस एंगल पे ध्यान देना है। और 90 माइनस 38, अब देखो, और ये पार्ट को एज इट इज लिखना है। अब उसके बाद देखो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 52 होता है, राइट। cos 90 माइनस 38 साइन 38 होता है, और यहाँ पे साइन 38 एंड साइन 52। अब देखो ये सेम कुछ आ गया, साइन 52, राइट, साइन 52 है, साइन 38 है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, कैंसिल हो गया, जीरो आ गया, राइट, समझे आप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ tan 2a is equal to cot a minus 18 degree where 2a is an acute angle, find the value of a। अब यहाँ पे क्या है कि given tan 2a is equal to cot a minus 18 डिग्री, तो here 2a is an acute angle है, राइट। तो यानी चेंजेस जो है कुछ ऐसा होगा, ये tan वाले पार्ट जो LHS में है tan 2a उसमें चेंजेस करते हैं, उसे क्या लिखते हैं, tan 2a की जगह पे हम ये लिख सकते हैं ना cot 90 माइनस 2a, बिकॉज ये जो tan 2a है अगर मैं इसको cot 90 माइनस 2a लिखता हूँ तो इसके बराबर ही तो है ना। तो हमने इसको, राइट, tan 2a को क्या लिखा, cot 90 माइनस 2a। अब ये cot 90 माइनस 2a लिख दिया तो यहाँ भी ये cot a माइनस 18 है, अब ये cot कैंसिल हो गया, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 है, राइट। और ये जो 90 जो माइनस 18 इधर ट्रांसपोज करके प्लस 18 कर दिया, माइनस 2a इधर ट्रांसपोज किया प्लस 2a, माइनस 2a इधर ट्रांसपोज करके प्लस 2a, a प्लस 2a 3a एंड 90 प्लस 18 दैट इज 108, राइट ना। सो वी टेक हियर 3a इज इक्वल टू 108, देन a इज इक्वल टू 108 बाई 3, आंसर इज 36, a की वैल्यू 36 मिल गई। तो हमें जो वैल्यू जानना था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, ये हमें मिल चुका है। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ। इफ tan a इज इक्वल टू cot b, ध्यान से सुनो, इफ tan a इज इक्वल टू cot b, प्रूफ करना है कि क्या a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। इफ tan a इज इक्वल टू cot b, तो प्रूफ करना है। अच्छा, तो देखो यहाँ पे, राइट, जो दे रखा है गिवन उसे लो, tan a इज इक्वल टू cot b, ये tan a के जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं ना cot 90 माइनस a। अब जब आपने ऐसा, और ये cot b को चेंज मत करना, इसको एज इट इज लिखना। अभी लिखा तो देखो इधर भी cot है, इधर भी cot है, कट कर दिया, 90 माइनस a के बराबर अब आपका क्या आ गया, b आ गया। इस माइनस a को उधर शिफ्ट कर दो, क्या आ गया, a प्लस b 90, प्रूव कर दिया ना, ये लाना था ना। अगर tan a इज इक्वल टू cot b है तो मुझे a प्लस b इज इक्वल टू 90 लाना है, तो काफी आसान था। tan a इज इक्वल टू cot b था, tan a को किसी एक में चेंज कर दिया, या तो b को चेंज करो, राइट, मतलब या तो cot b को चेंज करो या तो tan a को चेंज करो। मैंने चेंज कर दिया इस tan a को, तो क्या लिखूंगा मैं, cot 90 माइनस a, cot कैंसिल हो गया, राइट, रिमेनिंग बच गया 90 माइनस a इज इक्वल टू b, माइनस a को उधर शिफ्ट कर दिया, a प्लस b इज इक्वल टू 90 आ गया। जो प्रूव करना था आ चुका है, राइट। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे कैसा है देखो, इफ sec
4a है ना इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। देखो फिर से वही गेम है, राइट। इससे चेंजेस लाना पड़ेगा, अपने आप आपको एंगल मिल जाएगा। देख लो कितना आसान क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चंस को सॉल्विंग कैसे किया गया, राइट। ये क्वेश्चंस है सेक 4a इक्वल टू कॉसेक इन ब्रैकेट a माइनस 20 डिग्री। अब चेंजेस पता ही है, राइट। इस सेक 4a में चेंजेस आएगा, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, कॉसेक 90 माइनस 4a, कॉसेक कैंसिल कर दो, इधर 90 माइनस 4a है, a माइनस 20 है, 90 माइनस 4a लिखा, a माइनस 20 लिखा। अब जो वेरिएबल्स हैं, राइट, उसको एक साथ रखो, कांस्टेंट को एक साथ रखो। तो यहाँ 90 है, ये माइनस 20 इधर जो कांस्टेंट है इधर शिफ्ट कर लो, प्लस 20 आ गया, माइनस 4 इधर शिफ्ट कर दो, प्लस 4 हो गया, माइनस 4 इधर शिफ्ट करके प्लस 4 आया, दैट इज 5 है। 90 प्लस 20 110, देन a इज इक्वल टू 110 बाई 5। तो ये आ गया कितना, कैलकुलेशन करो, देखो है ना, 5 टू 10, राइट, 1 कैरी, 5 टू 10 22। सो a की वैल्यू कितनी है, 22 डिग्री। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि इफ a b and c, ध्यान से देखो, इफ a b and c आर इंटीरियर एंगल्स of a triangle ABC, then so that sin in bracket b plus c by 2 equal to cos a by 2। यानी ये हमें शो करना है, दिया क्या है, ABC इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, राइट। अब ABC अगर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल है तो यहाँ पे हिंट छिपा हुआ है, यहाँ, राइट। इसका इस्तेमाल यानी जो गिवन होता है ना उस पर थोड़ा नोटिस करना, कुछ न कुछ हिंट आ ही जाता है। देखो अगर हमें पता है, वी नो दैट कि फॉर अ ट्रायंगल ABC, राइट, हमें पता है कि 3 एंगल्स का सम 180 होता है। सो आई राइट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। अब b प्लस सी को अगर तुमने LHS में ही रखा और इस a को इधर आपने शिफ्ट कर दिया, राइट, तो b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस a हो गया। अब देखो, राइट, b प्लस सी तो आया, b प्लस सी भी आया, राइट, इतना तो आया, लेकिन यहाँ नीचे 2 दिख रहा है, मुझे 2 दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में, राइट, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, राइट। चेंजेस अगर इक्वेशन में दोनों साइड में करें तो कोई इसमें फर्क नहीं होता है, राइट, लेकिन आपका जो रिक्वायर्ड पार्ट है वो आ जाता है। तो डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ द साइड, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ द साइड्स किया तो b प्लस सी बाई 2 हुआ, 180 माइनस a बाई 2 कर दिया। ये b प्लस सी बाई 2, यहाँ पे ये जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई तो हो सकता है। ये 2 जो है 180 के लिए भी है, राइट, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, a के लिए भी है। 180 बाई जो 2 है वो क्या होता है 90, ये a बाई 2 माइनस इस यहाँ पे। अब देखो इतना कुछ तो, राइट, अगर आप तुम देखोगे, राइट, तो आपका जो क्वेश्चन था कि b प्लस सी बाई 2 यहाँ, राइट, इतना तो आ गया, लेकिन यहाँ पे साइन है, इधर कॉस है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट, ये जो पार्ट हमारा आया है b प्लस सी बाई 2 90 माइनस a बाई 2, यहाँ पे हम यहाँ भी साइन मल्टीप्लाई और यहाँ भी साइन मल्टीप्लाई। अब इधर साइन मल्टीप्लाई किया तो देखो, राइट, ऐसा आ रहा है, और इधर कॉस a बाई 2 है। तो यहाँ, राइट, अगर हमने साइन मल्टीप्लाई रखा है तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस a बाई 2 होगा ना। तो मल्टीप्लाई बाई साइन ऑन बोथ द साइड, तो क्या हो जाएगा, साइन b प्लस सी बाई 2 और इधर साइन 90 माइनस थीटा जो होगा वो कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कॉस a बाई 2। तो साइन b प्लस a बाई 2 कॉस a बाई 2 जो हमें प्रूफ करके लेना था, राइट, ये प्रूफ हो गया, राइट। ये था कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 6 का, है ना। तो बस ये ध्यान में रखना है, राइट। इसका अगर हमने रिव्यू अगर देखा तो a प्लस बी प्लस सी 180 लिख दो, b प्लस सी LHS में रखो, a को इधर शिफ्ट कर दो, 2 से, राइट, डिवाइड कर दो, राइट। फिर उसके बाद जो 2 यहाँ है दोनों पे, राइट, आप 180 बाई 2 लिख दो, a बाई 2 लिख दो, साइन दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे साइन b प्लस सी बाई 2 है, बट यहाँ पे साइन 90 माइनस a बाई 2 क्या बन जाएगा, कॉस a बाई 2, और यही आपका आंसर है, राइट। ये था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे चलता है।
सेवेंथ क्वेश्चन कैसा है, देखो कि एक एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल बिटवीन 0 एंड 45। यानी 67 कॉस 75 को राइट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म्स में, लेकिन यहाँ पे जो 67 एंड 75 दिख रहा है ना, हमें एंगल ना 0 से 45 के बीच में चाहिए, बस ये ध्यान में रखना है। तो 0 से 45 के बीच में रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट देखो इस क्वेश्चन को लिखते हैं, साइन 67 कॉस 75, वी हैव टू कीप द एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45, ये लिख देना है साइड में। तो आप ये साइन 67 के जगह पे आप ये साइन 90 माइनस 23 लिख सकते हैं, समझे, बिकॉज ये जो 67 है राइट, अब यहाँ पे 90 माइनस 23 मैं कैसे सोचा, तो अगर आपने ये 90 है, इससे अगर आपने 67 को माइनस करते हो तो ये 10 माइनस 7 3, 8 माइनस 6 2, तो यानी अगर मैं 90 से 23 को माइनस करता हूं, है ना, तो मुझे 67 मिलेगा। तो यहाँ जो साइन 67 है, यहाँ इसके जगह पे अगर मैं साइन 90 में से राइट 23 माइनस कर दूं, साइन 90 में से 23 को मैं माइनस करूं तो 67 ही आता है ना। तो यानी हमें राइट ये 90 से 23 राइट माइनस करना है, ये आइडिया के लिए हमें 90 से 67 माइनस करने से पता चल जाएगा। तो 90 माइनस 23 किया 67, फिर यहाँ भी राइट 90 से 75 माइनस करो, कितना मिलेगा 15 डिग्री। तो यहाँ पे 75 के लिए आपको 90 माइनस 15 करना पड़ेगा राइट। अब देखो ये साइन 90 माइनस क्या है राइट 23, और ये 90 माइनस 15, यहाँ पे साइन है यहाँ पे कॉस है। तो आपको रूल पता है कि साइन 90 माइनस थीटा लिखते हैं कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा लिखते हैं साइन थीटा, तो दैट वाज साइन 15, है ना। तो लाइक दिस आपको राइट ये जो वैल्यूज हैं थीटा का राइट, ये 0 से 45 के बीच में आ गया ना राइट। तो हेयर वी हैव मेक द एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री राइट। तो ये आपका एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो चुका है राइट, इन अ शॉर्ट ऑफ 20 मिनट्स 22 मिनट्स के अंदर में राइट, इन विद इन 30 मिनट्स के राउंड ऑफ में आपने ये एक्सरसाइज का आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग को राइट ये है कि क्वेश्चंस को अच्छे से राइट अंडरस्टैंड के लिए आप इसको नोटबुक में राइट वीडियो पॉज करते हुए करो राइट, या समझ या फिर कंप्लीट समझने के बाद करो राइट, तब आपको ये चीजें एक्सरसाइज इजी लगने वाला है। और ये वीडियोस आपको राइट अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। थैंक यू।